सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी प्रिंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त दिनांक 16 अगस्त शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आया कहाँ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग झारखंड। तो सबसे पहले आज के सुविचार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका कलर अपन लोग चेंज कर लेते हैं। कभी कभी हार मत मानो, शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। नेवर गिव अप, द बिगिनिंग ऑलवेज द हार्डेस्ट। आगे हम लोग मुख्य समाचार को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्यूज को देखेंगे। तो उसे देखने से पहले अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एमपॉक्स को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। एमपॉक्स वायरल संक्रमित की शुरुआत अफ्रीका देश कांगो से हुई थी, जो बाद में पड़ोसी देशों बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में फैल गई थी। हम लोग नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ को देख लेते हैं। देश के 3 और स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसमें तमिलनाडु के नांजरायन और काजू बेली पक्षी, बिहार और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। नेक्स्ट हम लोग राज्य समाचार को देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में CBSE का नया क्षेत्रीय कार्यालय का खोलने का फैसला CBSE द्वारा लिया गया है, जिसके कारण राज्य के सभी CBSE विद्यालय अब रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से संबंध होंगे। नेक्स्ट हम लोग खेल जगत का देख लेते हैं। हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में देश को लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद खेल को अलविदा कह दिया। इसके सम्मान में हॉकी इंडिया द्वारा किसी भी सीनियर टीम के खिलाड़ी को उनकी 16 नंबर की जर्सी नहीं देने का फैसला लिया है, जिसका संदर्भ था यहाँ पे हॉकी खिलाड़ी राजेश को सम्मान करना। नेक्स्ट हम लोग शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। भारत द्वारा ओडिशा के तट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। गौरव का वजन 1000 किलोग्राम है और इसे हवा से छोड़ा जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है, जिसका कि संदर्भ था वायुसेना को मजबूत प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग 1 से 5 के लिए सामान्य प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। इसे देखने से पहले अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं, जल्दी से कर लो। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बुझो पहली मोती जैसे मधुरिम दाने मुझ में मिलते कई हजार, बलवर्धक हूँ खून बढ़ता, तुझको खा सकते बीमार। तो इसका जो राइट हो जाएगा अनार। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कबूतर को आप लोग को पता होगा कि पिजन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। रुपये 20 रुपये के नोट के बदले 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो ये हो जाएगा 4 सिक्के। कितने हो जाएगा? 4 सिक्के हो जाएंगे। झारखंड के किस जिला में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है? तो ये लगता है देवघर में। कहाँ? देवघर में लगता है, जो कि अभी सावन चल रहा है तो लगा हुआ भी है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग को पता है इंद्रधनुष में पूरे 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 से 8 क्लास का देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये 7 कलर कौन कौन सा होता है। तो आप लोग को पता होगा, सबसे पहला जो होता है नीचे जो होता है सबसे नीचे जो होता है बैगनी, फिर उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, फिर होता है ऊपर पीला, फिर पीला के ऊपर होता है शायद येलो रहता है। येलो तो हो गया ना। ये दोनों के बीच में यहाँ पे हरा होता है, हरा, और यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा और यहाँ ऊपर में रेड हो जाएगा। सबसे ऊपर में रेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग 6 से 8 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ये थे रविंद्रनाथ, थे नहीं, है भी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका मतलब नहीं कि जिंदा है मतलब इसके रचयिता हैं
रविंद्रनाथ टैगोर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी। कौन सी धातु सामान्यतः पर द्रव के रूप में पाई जाती है? धातु पूछ रहा है तो धातु में पारा हो जाएगा, और अधातु पूछता है तो अधातु में ब्रोमीन हो जाता है आपका। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। तो नेक्स्ट हम लोग 9 से 12 क्लास का देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, जिसका कि तेजी से क्षय हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये तो 18 संख्या थी। कितनी थी? 18 थी। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। MBBS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MBBS का होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो यह है सूरज कुंड, जो कि बरकट्टा हजारीबाग में है। बरकट्टा हजारीबाग में। तो नेक्स्ट हम लोग प्रेरक प्रसंग को भी देख लेते हैं। प्रेरक प्रसंग को देख लेते हैं, जिसका क्या है लोमड़ी और कौवा। सो अब ये सब आपका न्यूज की डिजाइन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोमड़ी और कौवा का चित्र भी बना हुआ है। सो सबसे पहला प्रश्न को देख लेते हैं। एक समय एक लड़का पनीर खा रहा था कि एक कौवे उड़कर कहीं से आया और उसके लड़के के हाथ से पनीर का टुकड़ा झपट कर तेजी से एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा और मज़े से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने कौवे की चोंच में पनीर के टुकड़े को देखा और लालच से अपने हाथों पर जीभ का फेरा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम कितने प्यारे दिखते हो। तुम्हारे चमकीले पंख और नोकीली चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच में दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। उसे लोमड़ी उठा कर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है पर बुद्धिमान नहीं है। तो कहानी का संदेश क्या है? झूठी प्रशंसा करने वालों से बचें। द फॉक्स एंड द काउ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लेना। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी कि 16 अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, नरेंद्र मोदी से पहले उन्हीं का निधन हुआ था। ऑन दिस डे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी डाइड। वर्ड ऑफ द डे को देख लेते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता को एक और बोला जाता है। ग्रेटिट्यूड मतलब दृष्टिकोण। सेंटेंस ऑफ द डे, ग्रेटिट्यूड इज अ ब्यूटीफुल वे टू एनराइच आवर लाइफ्स। कृतज्ञता हमारे जीवन को समृद्ध बनाने का एक सुंदर तरीका है। छात्र प्रतिज्ञा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रीड कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।